विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी जी मीडिया की टीम भभुआ विधानसभा के भभुआ में सोनान बस स्टैंड में पहुंची। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ चाय की स्टॉल लगा हुआ है और चाय पे चर्चा करने के लिए जी मीडिया की टीम आई हुई है और चाय पे चुनावी चर्चा किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ हैं, काफ़ी लोग हैं। एक दूसरे में राजनीति को लेकर के ही लोग एक दूसरे में बात कर रहे हैं। भभुआ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है 5 वर्षों में, अभी क्या क्या विकास होना बाकी है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया दीजिएगा। भभुआ विधानसभा में विकास हुआ है। यहाँ के राजद के विधायक को 10 करोड़ में खरीदा गया। यहाँ हर टेबल पर रिश्वतखोरी दिया गया। यहाँ बेरोजगारी की स्थिति खराब है। यहाँ हमारे व्यवसायी डरे सहमे हुए हैं। ये विकास हुआ है भभुआ विकास और होना चाहिए। भभुआ में विकास करने का बहुत स्कोप है। यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में कोई भी पर्यटन स्थल है, लेकिन कोई भी पर्यटन यहाँ घूमने नहीं आता है। उसी दिन आता है, उसी दिन चला जाता है दर्शन करके। ठहराव की स्थिति नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा कोई रामपुर में चले ये कोई भी एक बालिका विद्यालय नहीं है, बालिका विश्वविद्यालय नहीं है ढंग का कि कहां पे लोग पढ़ सके। यहाँ के पढ़ाई करने के लिए हमको जाना पड़ता है दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में पढ़ने जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और मैं एक बात केवल कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है और बिहार के बदहाली और बिहार के गरीबी के लिए ये 20 वर्षों की जो सरकार है इन लोगों की, ये लोग पूरी जिम्मेदार है। इस बार महागठबंधन की सरकार बदलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भभुआ में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ के विधायक को खरीदा गया है। एकदम सरासर झूठ है। विधायक को कौन खरीदा है? विधायक को खरीदा जा सकता है? विधायक की दुर्गति हो रही थी राष्ट्रीय जनता दल में। विधायक को अपमानित किया गया था। ओबीसी समाज से आने वाले विधायक हैं, उनको अपमानित किया जा रहा था। वो सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ काफी संभावना है, व्यवस्था नहीं है रुकने वगैरह। पर्यटन के क्षेत्र में ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी यहाँ से करमचट जाएं, दुर्गावती जलाशय जा करके देखिए कितना पर्यटकों का हुजूम आ रहा है। रात को रुकने की व्यवस्था है और कह रहे हैं कि व्यवसायी सहमे हुए हैं। 12 बजे रात में दुकान यहाँ की खुली हुई है। 12 बजे रात तक लोग सड़कों पर टहलते हैं। पर्यटन क्षेत्र में कैसा है? पर्यटन क्षेत्र में अच्छा है। जो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि रुकने की व्यवस्था नहीं, अब मुंडुसरी है, वहाँ धर्मशाला बना हुआ है, वहाँ कोई रुकना चाहता है तो रुके। वहाँ कौन पूर्ण रूप से धर्मशाला बना हुआ है। वहाँ पर भभुआ शहर में धर्मशाला है। अब कैसा विकास चाह रहे हैं? बड़ा धर्मशाला क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर देखिए अभी बहुत कुछ होना चाहिए। आप एक बात तो आप मान लीजिए कि कभी भी कोई चीज की हमेशा कमी न कमी रही जाती है। तो आने वाले समय में बेहतर से और बेहतर हो एनडीए सरकार करेगी। हर एक चीज एक गांव जो है रोड से जुड़ा हुआ है, एनडीए सरकार करेगी। अच्छा, एनडीए सरकार करेगी। कैसे देखते हैं यहाँ के विकास को? देखिए, भ्रष्टाचार वाली जो बात हो रही है वो सरासर सही है। एक सीओ को पकड़ा जाता है तो सारे सीओ सब घूस लेते हैं। आज जाकर देखिए कि पटना में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। उन लोग को जब पकड़ा गया एकदम नगद पैसे के साथ, और सारे सीओ मिलकर जाके पटना में देख रहे हैं कि धरना दे रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या बाकी है, क्या होना चाहिए कि क्षेत्र का? देखिए, हम गांव भ्रमण कर रहे हैं। अभी आपको रतवार पंचायत, रूपपुर पंचायत, 5 ऐसे पंचायत हैं जहां आप भी जाकर घूम सकते हैं। वहां पर सिंचाई की व्यवस्था पूर्णतः धूमिल है। सिंचाई की व्यवस्था धूमिल है, सही बात है। देखिए, बताइए। इनका बात 1% सत्य नहीं है। या इसका मतलब विधानसभा का किसी गांव में नहीं जाते हैं। यदि जाते तो देखते हैं, पहले देखें गांव में क्या स्थिति सड़कें की, अब गांव की सड़कें देखें। अब गांव में इन लोग क्या है, शुरू से इनका दोष नहीं है। कुछ जो तथाकथित जो उम्मीदवार हैं स्वाभाविक टिकटाती है दूसरे दल से। ठीक है, तो आखिर में क्या क्या विकास होना चाहिए जिसे भभुआ में देखिए एनडीए की सरकार में विकास की बहार है। तो 5 मिनट विकास की बहार बताइए। एनडीए बीजेपी जिस मुद्दा पे सरकार में आई है वो 3 मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी और काला धन, क्या ये 3 मुद्दा अब तक आया, पूरा हुआ? क्या क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में विकास? इस क्षेत्र में यह किसानों का है। यहाँ करमचट डैम बना है तो आप पता कर ले कि यही उसी करमचट डैम के बगल में अमाव
और कुछ सटे हुए गांव हैं जहां आज भी पानी नहीं पहुंचता है। वहां पे लिफ्ट कैनाल बनवाना चाहिए, जगह जगह पर चेक डैम बनवाना चाहिए। अभी बबलू तिवारी जी ने कहा, मैं सुन रहा था कि ये टेल पॉइंट के जो गांव हैं, ये 60 पंचायत भभुआ जिला परिषद के साथ है, वहाँ पानी कब पहुँचता है जब गेहूं की खेती करनी होती है। पानी की बात है ना, किसानों की समस्या है, हमारे मित्र किसानों की समस्या। हाँ, वही अभी हमारे मित्र ने करमचट डैम का उदाहरण लिया। इनको मैं बता देना चाहता हूँ, करमचट डैम का निर्माण एनडीए के सरकार में हुआ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। अभी इस चुनाव जो 2025 का होने जा रहा है, इसमें भभुआ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास बाकी है? बहुत सारे विकास हुए हैं और बिहार में भी विकास की धारा बढ़ रही है। आप देख ही रहे हैं, हर जगह विकास, मतलब कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां की डबल इंजन की सरकार की योजना नहीं पहुंची हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का हो। हर जगह, हर कस्बे तक हमारे विकास की योजना पहुंची हुई है। विकास की योजना पहुंची हुई है। किसानों की क्या समस्या है कैमूर में? किसानों की अनगिनत समस्या है। किसानों की समस्या तो इतनी है कि आपको उंगली पर गिनाया नहीं जा सकता है। क्या क्या गिनाए हम? अभी ताज़ा तरीन मामला जो चल रहा है एक्सप्रेसवे वाला, भारतमाला परियोजना का, उसमें ज़मीन अधिग्रहित कर लिया गया है बिना मुआवजा दिए और किसानों का फसल रौंदा जा रहा है। अब सोच लीजिए कि किसानों के ऊपर क्या बीत रहा होगा जब इतना मतलब लागत लगा करके और खेती किया, आज फसल जो रौंदा जा रहा है। तो किसानों की समस्या तो कोई सुनने वाला भी नहीं। किसानों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की बात केवल वोट लेने के लिए किसान और जवान याद आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा केवल वोट के लिए दिया जाता है। किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की बात सुनी नहीं जाती है। बता रहे हैं कि भभुआ विधानसभा में काफी विकास हुआ है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा बात नहीं। बिहार में एक ही आवाज आ रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप भभुआ हेडक्वार्टर में रहते हैं, आप अंचल में ऑफिस के गेट पर खड़ा हो जाइए, जो काम करने के लिए आवेदन लेकर आए हैं, लौट रहे हो, मुझसे बात कीजिए कि कहाँ गए थे, कर्मचारी के यहाँ गए थे या सीओ के यहाँ गए थे, खुद बता देगा। रोता हुआ लोग निकलता है दफ्तरों से। सरकारी अस्पताल के गेट पर चले जाइए, क्या वहाँ व्यवस्था है, उसमें से पेशेंट इलाज करा कर निकल रहे हैं, उससे बात कीजिए। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पलायन पर कोई सरकार का निगाह आज तक नहीं गया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती बिहार की बड़ी समस्या इस सब है। इससे मुक्ति चाहिए बिहार को। बिहार को मुक्ति चाहिए, क्या चाहते हैं? सवाल ही नहीं है। बिहार की जनता एक बार पुनः ये मन बना चुकी है कि यहाँ एनडीए की सरकार बनाना है। विकास चारों तरफ दिख रहा है, अब इससे अधिक विकास क्या चाहिए? हर तरफ सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य की सुविधा है और आज लोग निसंदेह बिना डर के आज रात भर सड़कों पर निकल करके घूमते हैं और जहाँ जिनको जाना आना होता है आते जाते हैं। हम भूले नहीं हैं 2004 के पहले का वो जंगल राज, जब लोग घरों से निकलने में सोचते थे, हिचकते थे। कोई घर का बच्चा अगर स्कूल जाता था तो उसके गार्जियन तब तक चिंतित रहते थे जब तक उनका बच्चा घर लौट के नहीं आ जाता था। आज बिहार की जनता और भभुआ विधानसभा की जनता ये स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है कि एक बार पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, कैसे देखते हैं? सवाल ही नहीं है एनडीए की सरकार। क्या लगता है? देखिए, ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है। छात्रों पर लाठी बरसाने का काम कर रही है, आशा पर लाठी बरसाने का काम कर रही है, जो आंगनबाड़ी सेविका है उस पर लाठी, और कह रहे हैं ये लोग कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। आए दिन हत्या हो रही है। अभी कैमूर जिला में आपने डारीडीह में एक जो है हत्या करके नदी में फेंका गया लड़के को, जो है देखे, जो चोरघटिया का था। अभी जो है लोहरा में हत्या हुआ था, पेड़ में लटका दिया गया था। पटना राजधानी में, पटना में गिनिए आप कितनी हत्याएं हो रही है। उसके बाद भी लोग अपनी 20 साल की उपलब्धि नहीं गिनाते हैं, कहते हैं कि 2005 से पहले की बात देखिए। आप अपनी उपलब्धि गिनाइए कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं। जनता को लाइन में लगा दिए हैं, आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, आधार सुधरवाने के लिए, पैन कार्ड के लिए आप लाइन में खड़ा कर दिए हैं। ये लाइन वाली सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं है। भ्रष्टाचार अगर व्याप्त होता तो एनडीए की सरकार के किसी भी नेता पर देखिए कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? ये लोग क्या बताएंगे? इनके राहुल गांधी पर आरोप है, लालू यादव पर आरोप है, महागठबंधन के जितने लोग हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। एनडीए के किसी नेता का नाम बता दिया जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप हो? कहाँ भ्रष्टाचार है? अगर हमारी सरकार भ्रष्टाचार करती तो अब तक जेल में जाती। कहाँ जा रही है बताइए ना? ये लोग तो सब जेल जा चुके हैं, इस क्षेत्र में सब पर आरोपी हैं। ये भ्रष्टाचार करने वाले ये लोग हैं, दूसरे को कह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो महागठबंधन के लोग हैं। जब इन्हीं की सरकार है
इन्हीं को जांच करना है, इन्हीं को रिपोर्ट देना है। तो जो ये भ्रष्टाचार करेंगे बताएंगे कि हम कर रहे हैं। अगर ये सरकार बदलती है तब पता चलेगा कि इस बिहार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। बिहार में भ्रष्टाचार है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ भ्रष्टाचार है जी? ये गलत बात बोल रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार होता तब लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है बिहार में। 5 बजे के बाद पहले कोई घूमता नहीं था। आज 12 बजे रात में आज छोटी गाड़ी लेके जाते हैं बारात करने के लिए। अगर पटना भी जाते हैं, अधौरा भी जाना होगा छोटी गाड़ी लेके, आप निसंकोच चल जाइएगा। कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ अपराध है? ये सब कहने की बात है। बिहार में जो अभी चल रहा है सरकार, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। अब पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। क्या लगता है आपको? बिहार में 2005 से पहले, सही बता रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचारी सरकार था। सिर्फ लूट घुसोट मार पीट 2005 से पहले। और 2005 के बाद सुशासन बाबू की सरकार है। यहाँ कोई व्यक्ति खुलेआम दारू पीकर नहीं घूम सकता है। यहाँ कोई किसी साथ दबंगई नहीं कर सकता है, किसी साथ कोई बलात्कार नहीं कर सकता है, किसी का कोई दुपट्टा नहीं खींच सकता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आम आदमी के जीवन में जो जो आवश्यकताएं हैं, जैसे रहने के लिए घर, खाना बनाने के लिए अनाज, पकाने के लिए गैस, इलाज कराने के लिए दवा, साथ साथ सीमा का भी चिंता और किसानों का चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी, जो समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति का कैसे विकास हो उसके लिए संकल्पित हैं। इन लोगों के पास सिर्फ क्या है? फूट डालो राज करो। इन लोगों के पास क्या है? महागठबंधन के लोगों के पास ठगबाजी है। इन लोग का ऐसा कोई नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार का आरोप में संलिप्त नहीं रहा है। और है भी, वर्तमान में भी कई लोग ईडी के और सीबीआई के निशाने पे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिसकी सरकार है वही इसलिए कह रहे हैं, ये लोग शुरू से करते थे यही सब ना। इन लोगों का पेशा है, वो सब करना जानते हैं। जो चोर होता जानता है दूसरा भी चोर है। इन लोगों का स्वभाव है, पेशा है। और अभी बीच में जन स्वराज पार्टी भी आ गया है। जन स्वराज के पार्टी के आने से, क्या जन स्वराज के आने से प्रशांत किशोर बिहार बदलाव की यात्रा चला रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में सुनने को मिलता है 2005 से पहले, 2005 से पहले, यही सुन के 20 साल बीत गया। लेकिन आप यहाँ के भभुआ ने, पूरा बिहार का जनता जानता है कि किसी भी अफसरशाही इतना हावी है, किसी भी सरकारी काम में बिना रिश्वत दिए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होने वाला है। अगर एक नागरिक भी बोल दे बिना पैसा काम होता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस बार ऐसा मुद्दा माननीय हमारे प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, पलायन का मुद्दा। आज सारे लोग पलायन की बात कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव छाती ठोक के कहते थे कि हमारे बिहार के लोग भारत की चलाते हैं। माने बिहार से मजदूर की फैक्ट्री ये लोग जाते हैं बाहर काम करने, अपने माँ बाप मजदूर, अपने भाई बहन, अपने गांव को छोड़ के। पहली बार जब प्रशांत किशोर जी ने पलायन का मुद्दा उठाया तो सारे लोग चोरी कर रहे हैं कि अब हम पलायन रोक देंगे, पलायन रोक देंगे। 20 साल से क्या कर रहे थे? दबा रहे थे। 20 साल से पहले उनको नहीं दिखा कि यहाँ पे कितना पलायन हो रहा है, बेरोजगारों की फैक्ट्री लगाए हैं, हर टेबल पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार हावी है। और लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ है। ये तो आम जनमानस 2025 में दिखाएगा। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी विकल्प के तौर पर आया है और भारी बहुमत के साथ जन स्वराज की सरकार अकेले अपने दम पे सरकार बनाई जा रही है। विकल्प लोग खोज रहे थे और इस विकल्प के तौर पे जन स्वराज का सरकार बनने जा रहा है। क्या लगता है आपको? एकदम जन स्वराज की सरकार बनेगी। ये हम लोग लाठी डंडे की सरकार और भ्रष्टाचार की सरकार से, दोनों सरकार से उब चुके हैं। ये आम आदमी कहीं से उठा के पूछ ली। हम लोग तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी आम आदमी से आप बात कर लें तो मालूम चलेगा कि बिना पैसे का, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। हमने वो गुंडई की सरकार भी देखी है, हमने लाठी डंडे की सरकार भी देखी है, हमने तेल पिलावन रैलियां भी देखी है और आज हम वैसी रैली भी देख रहे हैं जहां का वीडियो अपने शिक्षा विभाग के अधिकारी को बोलता है कि आप 200 टीचर दे दीजिए। जो हमें भीड़ जुटा के 200 बसों पे भर के जीविका के लोगों को ले जाना है, उनके लिए नियंत्रण करने के लिए सरकारी मास्टरों की नियुक्ति की जा रही है। अब यह दिन भी हमें देखने को मिल गया कि कहां लाठी डंडा और कहां सरकारी तंत्र का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार से उब गए हैं हम लोग। बिहार एकदम परिवर्तन का मूड बना चुका है और परिवर्तन होके रहेगा। समाज को और दबे नीचे कुचले लोगों को आवाज दिए। और ये नीतीश कुमार की सरकार किसान विरोधी सरकार है और उसके आगे मुख्यमंत्री आवास के सामने गोली चलती है। वो कहाँ गया? वो गोली चलती है, मुख्यमंत्री आवास के सामने गोली चलती है। देखिए, सब तथाकथित बातें हैं। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए झूठ मूठ का प्रोपगंडा बस इन लोगों के पास है और कोई चीज़ें हैं नहीं। जब कुछ नहीं मिलता है तो उठा के कोई चीज़ वोट चोरी का या
कोई भी लेकर आगे बढ़ जाते हैं, चूंकि मुद्दा विहीन है। अभी जो भी इंडिया गठबंधन है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और जब कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा गढ़ने का काम किया जाता है। आज देखिए, आज बिहार के अंदर आप स्टार्ट करेंगे, आज हमारा मेट्रो सेवा पटना के अंदर स्टार्ट हो गया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा तो यहाँ से हम पटना जाते हैं, आज 3 घंटे में पहुँच जाते हैं कहीं भी। ये डेवलपमेंट की सरकार है। एनडीए का गठबंधन जो है हमारे माननीय मोदी जी और नीतीश जी के अगुवाई में आज बिहार स्वर्ण गति को छू रहा है, और ये छूते रहेगा। ये कहने की बातें हैं और ये लोग कहते रह जाएंगे, और पुनः फिर एनडीए सरकार 25 से 30 लहरा का झंडा, और इस बार बिहार को और भी ऊपर पंचम पे लहराएगी। और यही हमारा एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ फिर से इस बार चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ आकर और फिर से नीतीश और मोदी जी की सरकार को बनाएंगे। नीतीश और मोदी जी की सरकार बनेगी, कैसे देखते हैं आप इस सरकार को? कैसे यह सरकार बनेगी? अभी कैमूर में 2-2 मंत्री के रहते हुए किसानों की धाल की फसल को रौंदा गया है, और जो है अभी ये लोग कह रहे हैं सरकार बनेगी। जो बेड पर हैं तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। बताइए, वो कमजोर है कि नीतीश कुमार कमजोर है? अब यही बात समझिए। अब वो लोग आग लगाने वाले ही लोग हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अब आस पर आग लगा देंगे। आज तक किसी का कोई अच्छा काम किए हैं? हमेशा आग लगाते हैं, आग जलाकर अपना रोटी चखते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, आग लगाने की बात तो अभी सरेआम जो है पटना में एक इंजीनियर के घर में आग लगा हुआ था, करोड़ों रुपया जलाया गया। तो साबित करता है कि इनके राज में आग लगाया जा रहा है। लालू यादव और कांग्रेस के राज में, किसी अन्य के राज में तो आग लगाया नहीं जा रहा है। बंद करके पुलिस जो है, जो जांच एजेंसी है, दरवाजे पर खड़ा है, और घर में दोनों पति पत्नी आग लगा करके नोट की गड्डी जला रहे हैं। उसके बाद भी जो है 6 घंटा दरवाजा नहीं खुलता है। तो आग लगाने की सरकार तो यही है। क्या कहना चाहते हैं? इस बार पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। एनडीए में जितना भ्रष्टाचार किया, पूरी 20 साल इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है बिहार को, सिर्फ और सिर्फ लूटा है इन्होंने। पूरे 20 साल में महाजंगल राज 2 स्थापित किया इन्होंने, और सच को दबाने के लिए पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा बना के प्लानिंग करके लोग आए हुए हैं। आम आदमी का विकास चाहिए, 4 किलो अनाज का विकास नहीं होगा, विकास चाहिए। इन लोग देखिए, महागठबंधन की सरकार लोगों ने देखा है। यहाँ पदाधिकारियों को पत्नी का प्रचार, जोनिया आर्य को भी मौका मिला सभापति के रूप में। अगर बीजेपी कह रही है कि विकास हुआ है तो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़के दिखा दे, औकात समझ में आ जाएगी। जनसुराज अकेले लड़ रही है। जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं, बताइए? हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं, जब आपके साथ ये लोग सारी पार्टियां भेड़िया धसान किए हुए हैं, कोई पार्टी अच्छा नहीं है। सबसे बढ़िया पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी है, जो अपने अकेले बल पर लड़ रही है। आप देख रहे हैं कि भाजपा वाले, एनडीए वाले सारे दल बाज रहे हैं। जो बोलने वाला, माने जनता का काम करने वाला जो हो, उसको चाहिए। भरत बिन जैसा थोड़ा ना होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो वो आइबे नहीं करता है। नहीं केवल जीत गए तो अपने घर में अपना रोटी बुंजिया खा रहे हैं, और जनता मर रहा है, जो वोट दिया मर रहा है। किसी को घर में भरत विधायक गए हैं अब तक देखने? कोई मरने के बाद कोई किसी को पास गए, बुलाने के बाद भी फोन करके नहीं खाली है उनका। क्या होना चाहिए? कोई भी हमारे बिगड़ जाता है। हमारे भभुआ में उनका विधायक रहेगा तो एक दिन में भभुआ बिक क्या बनता है? जनता के चंदा से कोई भी सामान अगर बिगड़ जा रहा है, क्या बिगड़ जाएगा? कल है, कल है। हाँ, तो कोई बनवाने वाला नहीं। की बात कीजिए, 5-5 रुपया चंदा लगाते हैं तो कल बनती है। क्या है, आप क्या करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं। क्या चापाकल खराब है बस स्टैंड में? खराब होता है तो बनवाते हैं, हम लोग बनवाते हैं। कोई बनवाने वाला नहीं है। कोई बनवाने वाला नहीं है। रोजगार चाहिए, रोजी रोजगार नहीं है। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। 2 दिन करते हैं तो 2 दिन बच जाते हैं। रोजी रोजगार यहाँ पर है नहीं है, नहीं है। रोजगार नहीं है, यहाँ काफी लोग परेशान हैं। और कुछ लोग का कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी, और कुछ लोग का कहना है महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन लोगों का कहना है भरत बिंद जो थे राजद से विधायक बने हुए थे, और अभी एनडीए यानी कि बीजेपी में आ गए हैं। ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी विधायक चाहिए, भभुआ क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मुकुल जायसवाल, जी मीडिया, कैमूर।